मुगल सल्तनत का नाम लेते ही जो चेहरा सबसे ज्यादा रोशन होकर आंखों के सामने आता है वो है बादशाह अकबर। एक ऐसा बादशाह जिसने न सिर्फ तलवार के जोर पर मुल्क जीते बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। उसके दरबार में कई बड़े बड़े विद्वान, सूफी, आलिम और हिकमत वाले मौजूद थे। उन्हीं में से एक शख्सियत थी अबुल फजल इब्न मुबारक। यह वही शख्स है जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी किताबें लिखी। अबुल फजल अकबर का नवरत्न ही नहीं बल्कि उसका राजदार, दोस्त और सलाहकार भी था। यह दास्तान उसी रिश्ते की है, एक बादशाह और उसके विद्वान दरबारी की, और उस हिकमत की जिसमें पूरी इंसानियत के लिए सबक छुपा है। दरबार अकबरी। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन गुलजार था। चारों तरफ से दरबारी, सूबेदार, आलिम और शायर इकट्ठा थे। सोने चांदी से जड़ा हुआ दरबार रोशन था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शहाना रोब के साथ साथ गहरी सोच की लकीरें भी थीं। दरबारी अक्सर अकबर को मजाकिया मिजाज में देखते थे, मगर आज कुछ अलग था। उनकी निगाहें दूर कहीं टिकी थीं, मानो वो किसी ऐसे सवाल का जवाब तलाश रहे हों जो उनके दिल को बेचैन किए बैठा है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, ऐ मेरे वफादारों, मैं कई रातों से एक सवाल में उलझा हुआ हूँ और आज मैंने सोचा है कि तुम सबकी राय भी लूं। बताओ, एक बादशाह की असली ताकत क्या होती है? क्या वो उसकी तलवार है, उसका खजाना है, या फिर उसकी फौज? सवाल इतना नाजुक था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों की राय। सबसे पहले एक अमीर दरबारी उठा। उसने कहा, जहां पना, मेरी नजर में आपकी असली ताकत आपकी फौज है। अगर फौज मजबूत हो तो दुश्मन कभी न टिक पाएगा। दूसरे ने कहा, हुजूर, मेरी राय में खजाना सबसे बड़ी ताकत है। अगर खजाना हो तो फौज खरीदी जा सकती है, गरीबों को राहत दी जा सकती है और हुकूमत को मजबूत किया जा सकता है। तीसरे ने कहा, जहां पना, मेरा कहना है कि तलवार ही सब कुछ है। तलवार से ही बादशाह दुश्मनों पर गालिब होता है। अकबर हर एक की राय सुनते रहे, मगर उनके चेहरे पर कोई इत्मीनान न आया। अबुल फजल का दखल। जब सब अपनी अपनी राय दे चुके तो अकबर ने अबुल फजल की तरफ देखा। अबुल फजल, तू मेरी आंखों और दिल का करीबी है। बता, तेरी नजर में बादशाह की असली ताकत क्या है? अबुल फजल अदब से झुककर बोला, जहां पना, फौज भी जरूरी है, खजाना भी और तलवार भी, मगर ये सब चीजें उस वक्त तक काम की नहीं जब तक बादशाह के पास इल्म और इंसाफ न हो। इन बादशाह को सही रास्ता दिखाता है और इंसाफ बादशाह को अपनी रियाया के दिलों का मालिक बनाता है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी चुपचाप अबुल फजल की बात पर हंस भी रहे थे, मगर अकबर की आंखों में चमक आ गई। इनकी अहमियत। अबुल फजल आगे बोला, जहां पना, सोचिए, अगर आपके पास हजारों तलवारें हों, लाखों की फौज हो, मगर आप यह न जानते हो कि उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है, तो क्या होगा? फौज बेमकसद, तलवार बेकाम और खजाना बर्बाद हो जाएगा। मगर अगर आपके पास इल्म है तो आप जानेंगे कि कब तलवार उठानी है और कब कलम। और जहां पना, इंसाफ वो नेमत है जो दिलों को जोड़ती है। तलवार से आप लोगों के जिस्म पर कब्जा कर सकते हैं, मगर उनके दिल सिर्फ इंसाफ से जीते जाते हैं। जब रियाया को भरोसा हो कि उनका बादशाह इंसाफ करेगा तो वो जान देने से भी पीछे नहीं हटते। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, अबुल फजल, तेरी बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया। वाकई इल्म और इंसाफ ही बादशाह की असली ताकत हैं।
एक मिसाल। अबुल फजल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना, इजाजत हो तो एक मिसाल पेश करूं। अकबर ने इशारा किया। सोचिए, एक बादशाह के पास सोने चांदी से भरा खजाना है, मगर वो अपने गरीब रियाया की मदद नहीं करता, उनके मसाइल हल नहीं करता, तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग उस बादशाह से नफरत करने लगेंगे। उसका खजाना सिर्फ एक ढेर बनकर रह जाएगा। मगर अगर वही बादशाह अपने खजाने का इस्तेमाल इंसाफ और भलाई के लिए करे, तो वही खजाना रियाया के दिलों में इज्जत और मोहब्बत का सबब बन जाएगा। दरबार में सब हैरान होकर अबुल फजल की बातें सुनते रहे। अकबर की आंखें खुली। उस दिन के बाद अकबर ने अपने हुकूमत के तौर तरीकों में एक नया रंग भरा। उन्होंने फैसला किया कि उनकी सल्तनत की नींव तलवार या खजाने पर नहीं, बल्कि इल्म और इंसाफ पर होगी। उन्होंने अबुल फजल को कहा, मुझे ऐसी किताब चाहिए जो मेरी हुकूमत की नींव को हमेशा मजबूत बनाए, जिसमें इल्म भी हो और इंसाफ का नक्शा भी। अबुल फजल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पना, मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। यही वो वक्त था जब आईने अकबरी जैसी किताब का ख्याल पैदा हुआ, जिसमें न सिर्फ सल्तनत का हिसाब किताब था, बल्कि इंसाफ और हिकमत के उसूल भी दर्ज थे। दास्तान का असर। वक्त गुजरता गया। अकबर ने अपनी हुकूमत में कई बार तलवार उठाई, कई बार खजाने का इस्तेमाल किया, मगर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी इंसाफ और इल्म का बादशाह। लोग कहते थे, अकबर बादशाह से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो सिर्फ तलवार का मालिक नहीं, बल्कि इंसाफ का पैकर है।